फिर शनि राहु केतु ये 9 ग्रह हैं और कोई ना कोई ग्रह किसी के ऊपर चलता रहता है। लेकिन हनुमान जी का 10वां ग्रह है कौन सा? अनुग्रह। अनुग्रह माने क्या? कृपा। हनुमान जी की कृपा हो जाए तो प्यारे तुम्हारे जीवन में ना कोई शनि आएगा, ना राहु आएगा, ना केतु आएगा। 9 ग्रहों में से कोई ग्रह तुम्हारे प्रतिकूल नहीं चलेगा, तुम्हारे जीवन में अनुकूल हो जाएगा। केवल हनुमान जी की कृपा चाहिए, क्योंकि ये अनुग्रह, ये 9 ग्रह हैं और हनुमान जी का अनुग्रह है। आप कहोगे कहां लिखा? दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जिनके ऊपर तुम्हारी कृपा हो जाती है वो जीवन में धन्य हो जाता है, पावन हो जाता है, सारे ग्रहों से बच जाता है। इसलिए ग्रहों से घबराने की जरूरत नहीं है। अरे कोई ग्रह तुम्हारे जीवन में आ गया तो फिर एक ही उपाय है कि हनुमान जी के शरण में आ जाओ, इनको बंधन और प्रणाम ही कर दो। मैं तो कहता हूं मंगल और शनिवार को इनका दर्शन कर लो तो क्या होगा? केवल 2 दिन तुम दर्शन करोगे, तुम्हारे 7 दिन अच्छे गुजरेंगे। यदि तुम 7 दिन बढ़िया चाहते हो कि मेरे जीवन के 7 दिन बढ़िया गुजरे तो 2 दिन दर्शन करो। और एक्सीडेंट से बचना है, किसी से भी बचना। हनुमान जी के 12 नाम हैं। हनुमान अंजी सून वायु पुत्र महाबली, रामेश फाल्गुन सखा, पिंगा क्षमित विक्रम, उदत कर्मण सीता शोक विनाशनम, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 गिव दर्पा। 12 नाम हनुमान जी के जो लेता है उसके जीवन में कोई घटना नहीं घटती। इसलिए दुर्घटना से बचना है, संकटों से बचना है। छोड़ो बात, आप कहोगे संकट नहीं है, फिर क्या है? महाराज भूत परेशान करता है। बाबा कहते हैं भूत तो इनके दर्शनों ही से दूर चला जाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जम नाम सुनावे। केवल नाम सुनाने मात्र से तुम्हारा भूत प्रेत चला जाएगा। महाराज भूत नहीं है। फिर महंगाई का जमाना है, पैसे की कमी है, परेशानी है। अरे महाराज ये हनुमान जी पैसा भी देने वाले हैं। कैसे? बोले अष्ट सिद्धि, ये अष्ट सिद्धियां 9 निधियां यदि किसी देवता के पास हैं तो हनुमान जी के पास। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। निधि माने पैसा। दुनिया में यदि कोई पैसा दे सकता है, अष्ट सिद्धियां दे सकता है, 9 निधियां दे सकता है तो वो हनुमान जी। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। आशीर्वाद दिया है। इसलिए बाबा कहते हैं जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु की तरह कृपा करने वाले श्री हनुमान जी। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा आपके नगर में, आपकी बस्ती में, आपके इस खेरे में हो रही है और साक्षात नारायण यज्ञ के रूप में विराजमान हुए हैं और साक्षात मूर्ति के रूप में श्री हनुमान जी हुए। केवल मूर्ति मत देखते रहना, यही अंतर है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मूर्ति देखते रहे। पूछे तो कहेंगे हनुमान जी की मूर्ति है। मूर्ति नहीं है। आज से इनको मूर्ति मत मानना। मूर्ति तो जब होती जब बनाई जाती है, ले प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद वो मूर्ति नहीं रहती। फिर क्या हो जाती है? आप तो पूछोगे कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद मूर्ति क्या हो जाती है?
प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद मूर्ति मूर्ति नहीं रहती, वो तो साक्षात हनुमान जी हो जाते हैं, साक्षात हनुमान विराजमान हो जाते हैं। बस यही तो अंतर है। हम मूर्ति में मूर्ति देखते रहते हैं, मूर्ति में मूर्ति मत देखो। फिर आप कहोगे क्या देखें? अरे मूर्ति में हनुमान जी को देखो, और जिन्होंने मूर्ति में भगवान को देखा उन्हें भगवान मिल गया। मीरा क्या गोविंद की मूर्ति में मूर्ति देखती थी ना? मीरा तो गोविंद की मूर्ति में गोविंद को निहारती थी, गोविंद को देखती थी। मेरा गोविंद बैठा है, मेरा परमात्मा बैठा है, मेरा भगवान बैठा है। यही तो संत की दृष्टि में और संसारियों की दृष्टि में अंतर होता है। संत मूर्ति में मूर्ति नहीं देखता, वो तो मूर्ति में भगवान को देखता है। एक विदेशी आया, धर्म सम्राट श्री कृपात्री जी से कहा, महाराज भारतवासी बड़े अंधविश्वासी हैं, मूर्ति के सामने रोते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, बोलो एक मूर्ति क्या दे सकते? धर्म सम्राट श्री कृपात्री जी ने उसे ललकार दिया कि पगले, तू मूर्ति को मूर्ति समझता है? अरे वो मेरे भगवान हैं। कैसे महाराज? कहा एक बात बताओ, तुझे बिजली के तार में करंट दिखाई देता? नहीं देता। फिर करंट का दर्शन कहाँ होता? बिजली के तार में करंट का दर्शन नहीं होता, बिजली के बल्ब में करंट का दर्शन होता है। बल्ब जलता है तो तुम कह देते इसमें करंट है। जैसे बिजली के करंट का दर्शन बिजली के तार में नहीं, बिजली के बल्ब में होता है, इसी प्रकार भगवान का दर्शन संसार में नहीं, भगवान की मूर्ति में होता है। मूर्ति में भगवान का दर्शन होता है। और समझ लो, देखो एक कागज है अखबार, उसकी कीमत 4 रुपया। अखबार का कागज 4 रुपए में मिलता है, और पढ़ने के बाद कीमत खत्म, फिर तो किसी कीमत का नहीं रहता। वो इतना लंबा चौड़ा कागज है, फिर भी उसकी कीमत 4 रुपया। और एक छोटा सा कागज है और उसकी कीमत 500 रुपया। एक और कागज है, उसकी कीमत 2000 रुपया। बोला, उसकी एक कागज की कीमत 100 रुपया, एक कागज की कीमत 50 रुपया। ये भी तो कागज है। अरे 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, ये कागज नहीं है। 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, ये क्या है? ये भी तो कागज है। लेकिन वो कागज की कीमत क्यों बढ़ गई? इसलिए बढ़ गई कि उस पर भारत सरकार के गवर्नर ने दस्तखत कर दिया। वो कोई भगवान नहीं है, मनुष्य है। भारत का गवर्नर जब एक कागज के टुकड़े पर दस्तखत कर देता है तो वह कागज का टुकड़ा 2000 का नोट बन जाता है। जब भारत के गवर्नर के दस्तखत कर देने पर एक कागज का टुकड़ा 2000 का नोट बन सकता है, तो भारत का विद्वान जब वेद मंत्रों के द्वारा मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर देता है तो मूर्ति भगवान बन जाती है। भगवान बता दिया महर्षि नामदेव तुकाराम ने, चेतन महाप्रभु ने, इन संतों ने बता दिया मूर्ति भगवान है, सब कुछ देने में समर्थ है। हमारे हनुमान जी जो डॉक्टर है महाराज, दुनिया का डॉक्टर फेल हो जाए, लेकिन हनुमान जी वो डॉक्टर हैं जो कभी फेल नहीं होते। बाबा जी ने लिखा, हम नहीं कह रहे कि हनुमान जी डॉक्टर है, बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं, ना सही रोग हरई सब पीरा। बोला, ये रोग को दूर कर देते, दुख को दूर कर देते हैं, पीड़ा को दूर कर देते हैं। न सही रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और मैं लिखी बात नहीं कह रहा, प्रैक्टिकल कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं?
एक नौजवान लड़के की आयु 25 साल और उसकी नेत्रों की ज्योति चली गई। ताश खेलते खेलते चली गई। मेडिकल झांसी में आया। मेडिकल के पूरे डॉक्टर लगे जांच की, कोई समझ में नहीं आया। उसको बंबई के लिए रेफर कर दिया कि बंबई ले जाओ। वो बंबई तो बाद में जाएगा। उसने सोचा अभी तैयारी करके नहीं आया, घर से पैसा लाना पड़ेगा, व्यवस्था लानी पड़ेगी, तब जाएंगे। तो बेचारा घर पर गया। घर पर जा रहा था, रास्ते में मंदिर मिला। किसका? हनुमान जी का। उन पानी पीने के लिए मंदिर में रुक गया, पानी पिया। उसने हमसे कहा महाराज इस बालक की 25 साल की आयु में नेत्रों की ज्योति चली गई और डॉक्टरों की समझ में नहीं आई। मैंने कहा भैया संसारी डॉक्टरों की समझ में नहीं आई, कहीं ये परमात्मा रूपी डॉक्टर हनुमान इनकी समझ में आ जाए, ले जाओ। मंदिर पर ले गया। 11 परिक्रमा लगवाना और 11 परिक्रमा लगाने के बाद वो बालक चीख मार करके हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। क्या जिंदगी इसी तरह बिताऊंगा? रो पड़ा। और जब उसके नेत्रों से आंसू निकला और आंसू उसने पहुंचा तो उसके नेत्रों की ज्योति जस की तस आ गई। प्यारे रो करके तो देखो, उसे पुकार करके तो देखो, उसके बन करके तो देखो, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो करने वाले हैं हनुमान जी। इसलिए बाबा ने डंके की चोट पर लिख दिया कि दुर्गम काज जगत के जेते और सुगम अनुग्रह तुमरे देते। दुर्गम बोलो, नेत्री की ज्योति चली गई, क्या आ सकती थी? लेकिन दुर्गम को सुगम बना दिया और उसने कानकले का शुद्ध घी का लड्डू बनवा करके हनुमान जी को भोग लगवाया। मेरे हनुमान, तुमने तो मेरी जिंदगी दे दी, लेकिन केवल हो हृदय की आवाज, वाणी की आवाज नहीं सुनते। वाणी की आवाज संसार सुनता है। वाणी से पुकारोगे संसार दौड़ेगा, इनके ऊपर संकट पड़ा है। वाणी की आवाज संसार सुनता है, लेकिन इस हृदय की आवाज भगवान सुनता है। प्यारे भगवान, भगवान को जब भी सुनाना हो तो वाणी से मत सुनाना, वाणी से मत सुनाना। भगवान वाणी की आवाज नहीं सुनता, भगवान सुनता है तो हृदय की आवाज सुनता है। प्यारे भगवान को जब भी सुनाना तो हृदय से सुनाना, एक क्षण लगेगा वो सुन लेगा। क्यों? आपने देखा होगा डॉक्टर का थर्मामीटर मुख में लगता है। जब डॉक्टर बुखार नापता है तो मरीज के मुख में थर्मामीटर लगाता है। लेकिन भगवान जब प्रेम नापता है, क्योंकि भगवान तो केवल प्रेम से मिलता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो जान ले जो जानन हारा। डॉक्टर जब बुखार नापता है तो थर्मामीटर मुख में लगाता है, लेकिन परमात्मा जब जीव का प्रेम नापता है तो अपना थर्मामीटर हृदय में लगाता है। हृदय में कितना प्रेम है, कितना स्नेह है, वो परमात्मा जान लेता है, पहचान लेता है। इसलिए उस परमात्मा से जब भी करना तो हृदय की पुकार करना, हृदय से प्रेम करना, वाणी से प्रेम नहीं, हृदय से प्रेम करना। भक्त बनना तो नकली मत, असली बनना। क्यों? असली चीज की कीमत होती है, नकली की कोई कीमत नहीं होती है। इसलिए नकली बनने की जरूरत नहीं है। उससे क्या नकली बनोगे बताओ? वो तो सब कुछ जानता है। इसलिए परमात्मा के लिए असली बनने की जरूरत है। जो भी हो, चाहे गृहस्थी में रहो, चाहे वृत्ति में रहो, चाहे वानप्रस्थी में रहो, चाहे संन्यास में रहो, किसी भी आश्रम में रहो, किसी भी आश्रम में रहो, लेकिन असली बन करके रहो। गृहस्थ बनो तो असली बनो, गृहस्थ धर्म का पालन करो। सबसे बड़ा धर्म है गृहस्थाश्रम। धन्नो गृहस्थाश्रम।
गृहस्थ बनो तो ईमानदारी से गृहस्थ आश्रम का पालन करो, ब्रह्मचारी बनो तो ईमानदारी से ब्रह्मचर्य का पालन करो, और यदि वानप्रस्थ बनो तो ईमानदारी से वानप्रस्थ आश्रम का पालन करो, और सन्यास को धारण करो तो ईमानदारी से सन्यासी बनो। भगवान तुम्हें स्वीकार कर ले। भगवान कहता है कि तुम्हें जो बनना है वो असली बनना, नकली मत बनना। मैं नकली को स्वीकार नहीं करता, मैं असली को स्वीकार करता हूँ, इसलिए मुझे निर्मल स्वीकार है। जैसे तुम निर्मल जल पीते हो, स्वच्छ जल है तो पी लोगे, मट्टी लगा हुआ जल है तो नहीं पियोगे। जैसे निर्मल जल तुम्हें प्रिय है, ऐसे भगवान को निर्मल हृदय प्रिय है। इसलिए अपना हृदय निर्मल रखना और सत्य से जुड़े रहना, ईमानदारी से जुड़े रहना, ऐसे धर्म से जुड़े रहना, ये धर्म का कार्य है। श्रीमद् भागवत की कथा ये धर्म का कार्य है। अपने जीवन में धर्म से जुड़े रहोगे तो जीवन आपका धन और पावन रहेगा। इन्हीं सद्भावना के साथ वाणी को विराम, आगे की चर्चा आगे होगी। आइए प्रेम और भक्ति से प्रभु का नाम। राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 ताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, यज्ञ भगवान की, त्यागी जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हर हर महादेव। बोलो खेरापति हनुमान जी महाराज की।